बेटा ध्यान दो। हम लोगों ने इस चैप्टर में कंपेरेटिव बैलेंस शीट पे डिस्कशन किया है और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट पे भी डिस्कशन किया है। कंपेरेटिव का मतलब क्या है? साइड बाय साइड, आइटम बाय आइटम, एक एक चीज को कंपेयर करना। मतलब आपको 2 साल का डेटा दिया है तो आप ये देखेंगे, लाइक प्रेफरेंस शेयर है वो 1 से 1 20 हो गए, मतलब 20,000 से बढ़ गए। फिर आप देखेंगे कि रिजर्व आपका 55 से 85 हो गया, 30,000 से बढ़ गया। तो जब आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हो तो आप साइड बाय साइड, आइटम बाय आइटम कंपेयर करते हो। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें बोला कि आपको एक कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। कॉमन साइज मतलब अब आप कंपैरिजन के लिए किसी कॉमन बेस को लेके चलोगे और वो कॉमन बेस जो है वो बैलेंस शीट की टोटल रहेंगी। मतलब 5 लाख रुपए की टोटल में 2.5 लाख रुपए का इक्विटी, मतलब 50% आपकी बैलेंस शीट में क्या है? इक्विटी है। तो आपको क्या करना है? कॉमन बेस लेके कंपैरिजन करना है। और इस चैप्टर में शुरू से एक चीज जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि हमको हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट को क्या करना है? वर्टिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मेट आप प्रिपेयर कीजिए और इसमें 4 कॉलम बनाइए। जब हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें 5 कॉलम रखते हैं। यहाँ आपको 4 कॉलम रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हेडिंग लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। बेटा इसमें हेडिंग लिखो पर्टिकुलर्स 31/3/18, परसेंटेज 31/3/19, परसेंटेज। ऐसे 4 कॉलम प्रिपेयर करेंगे। हमको इस हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। कल वाले लेक्चर में हमने इनकम स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया था। आज हम बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्म से वर्टिकल फॉर्म में ला रहे हैं। ये काम हमने पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट, सॉरी, कंपेरेटिव स्टेटमेंट में भी किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड। ये टर्मिनोलॉजी हम लाइबिलिटीज के लिए यूज करते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड यानी क्या? तो सोर्सेस ऑफ फंड यानी ही आपकी लाइबिलिटीज। जहां आप ये देखना चाहते हैं कि आपके बिजनेस में पैसा कहां कहां से आया, तो बिजनेस में पैसा आने के 2 सोर्स है। एक सोर्स है ओनर वाला, बिजनेस का मालिक कितना पैसा लेके आया, तो उसमें कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। और दूसरा है बोरोड फंड, आपने कितना पैसा कर्ज के रूप में लिया है। तो यहाँ सोर्सेस ऑफ फंड में आप पहली चीज जो लिखेंगे
वो है ओनर्स फंड। नंबर ए, ओनर्स फंड। बेटा ओनर्स फंड को ही हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। इसमें नॉर्मली तीन चीजें आती है, इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपको लायबिलिटी पे दिया है 250 यहां लिखेंगे 250, यहां भी लिखेंगे 250। 1,120, 1,120 और 55, 85, 55, 85। इसकी टोटल लगाएंगे, उसको कहेंगे नेट वर्थ। टोटल लगाएंगे उसको कहेंगे नेट वर्थ। 4,05,000 4,55,000। हमेशा ये बात दिमाग में रखो कि चाहे आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाओ, चाहे आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ, आपको पहला काम हमेशा ही क्या करना है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्म में स्टेटमेंट को अरेंज करना है। जब आप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करोगे तो बैलेंस शीट के लिए अलग फॉर्मेट है और पीएल अकाउंट के लिए अलग है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जहां पे अगला हिस्सा जो आप लिखेंगे वो है नंबर बी, बोरोड फंड, कर्ज पे लिया हुआ पैसा। बोरोड फंड में आता है लोन, डिबेंचर, इस तरह की चीजें। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए तो आपको दो तरह के लोन दिए हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपने कोई चीज गिरवी रख के लोन ले लिया तो सिक्योर्ड, अगर बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन मिल जाए तो वो कैसा है, अनसिक्योर्ड। तो दोनों भी तरह के लोन यहां लेंगे, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। फिगर्स 50, 40, 10 और 10। तो 50, 40, 10 एंड 10। इसकी टोटल लगाएंगे, उसको नाम देंगे बोरोड फंड बी। 60 और 50। ए प्लस बी करेंगे, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड 465
और 5,05,000। इसको डबल लाइन से क्लोज करेंगे। बेटा ये हो गई आपकी लाइबिलिटी साइड। हालांकि हमने लाइबिलिटी में से एक चीज अभी छोड़ दी है, और लाइबिलिटी में से हमने छोड़ा है करंट लाइबिलिटी को। करंट लाइबिलिटी हमने अभी तक कंसिडर नहीं की है। बेटा अगर आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते तब भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो करते। बस कंपेरेटिव स्टेटमेंट में ये वाला कॉलम इधर रहता है सेकंड नंबर पे, और फिर आइटम बाय आइटम कंपैरिजन चलता है। ये कॉमन साइज है। कॉमन साइज का मतलब कि हम इसका बेस कॉमन रखेंगे और हर आइटम को उस बेस में से परसेंट निकाल के दिखाएंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर आपका टोटल सोर्स 465 है तो उसमें से इक्विटी कितना परसेंट है। अगर आपका टोटल सोर्स 465 है तो उसमें से प्रेफरेंस कितना परसेंट है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा आइटम इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल। आइटम इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल, या ज्यादा अच्छे से लिख लो टोटल सोर्स ऑफ फंड। टोटल सोर्स ऑफ फंड मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास में जितना भी बिजनेस चलाने के लिए पैसा आया उस पैसे में से इक्विटी कितना परसेंट है। तो आप क्या करेंगे, 250 को 100 से मल्टीप्लाई और 465 से डिवाइड। 250 को 100 से मल्टीप्लाई और 465 से डिवाइड, तो आपको परसेंटेज में आंसर मिला 53.76%। मतलब आपके टोटल सोर्स में ओनर का पैसा कितना है, तो आपके टोटल सोर्स में ओनर का पैसा 53.76% है। सेम लॉजिक आगे भी लगाते रहिए। 1 लाख इंटू 100 अपॉन 465, तो 1 लाख इंटू 100 अपॉन 465, तो यह आ गया 21.51%। मतलब हमारे टोटल सोर्स में प्रेफरेंस कैपिटल 21.5% का है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस 55,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 465, 11.83%। इन तीनों की टोटल लगा लेंगे 53.76, 21.51 और 11.83, तो इसका टोटल आता है 87.1%। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपका जितना भी टोटल सोर्स है, आपके इस टोटल सोर्स में जो नेट वर्थ ओनर का पैसा है वो कितना है, 87.1%। आप इस 87.1 को ऐसे भी निकाल सकते, 4,05,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 465। तो आप ये देखिए कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट में और कॉमन साइज स्टेटमेंट में सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी उसके स्ट्रक्चर में है। सेम यही फॉर्मेट कहाँ फॉलो किया जाता है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट में। फर्क क्या है, कंपेरेटिव में आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करते, आप आइटम बाय आइटम देखते क्या कम हुआ क्या ज्यादा हुआ, और वहीं साइड बाय साइड आप परसेंटेज निकालते। अगर कंपेरेटिव स्टेटमेंट होता तो हम इक्विटी के सामने 0% लिखते। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी 2.5 लाख था, इस साल भी 2.5 लाख है।
अगर ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट होता तो हम प्रेफरेंस शेयर के सामने 20% लिखते, क्योंकि लास्ट ईयर 1 लाख था, करंट ईयर में एक 20 हो गया, तो आपका कैपिटल कितने परसेंट से बढ़ गया? 20% से। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट का पर्पस ये है कि आइटम बाय आइटम कंपैरिजन किया जाए और कंपैरिजन करके ये पता किया जाए कि हर एक आइटम में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। कॉमन साइज स्टेटमेंट का पर्पस अलग है, और उसका नाम कॉमन साइज क्यों है? क्योंकि आप एक कॉमन बेस मान के चल रहे हैं। आप बोल रहे कि इस कॉमन बेस के आधार पे हर एक परसेंटेज निकालो और ये पता करो कि टोटल सोर्स में किसका कितना हिस्सा है। तो इस 465 में सिक्योर्ड लोन का हिस्सा 50,000 का है, तो 50,000 इंटू 100/465, तो यह आ गया 10.75%। फिर 10,000 इंटू 100/465, तो यह आ गया 2.15%, यानी 12.9%। अगर आप इन दोनों को प्लस कीजिए 87.1 और 12.9, तो यह आता है 100%। एग्जैक्टली सिमिलर लॉजिक आप सेकंड ईयर के लिए लगा लो। बेस आपका यहां पे रहने वाला है 5,05,000। 5,05,000 में से 2.5 लाख रुपए का इक्विटी है, तो 2.5 लाख को 100 से मल्टीप्लाई, 5,05,000 से डिवाइड, तो यह आ गया 49.5%। ऐसी 1,20,000 को 100 से मल्टीप्लाई, 5,05,000 से डिवाइड, यह आ गया 23.76%। फिर 85,000 को 100 से मल्टीप्लाई, 5,05,000 से डिवाइड, 16.83%। टोटल लगाएंगे 49.5, 23.76, 16.83, कुल मिला के 90.09। तो सेकंड ईयर में जितना हमारा टोटल सोर्स है उसमें से 90% पैसा तो अकेला हमारे ओनर का ही है, मतलब केवल 10% पैसा हमने बाहर वालों से बोरो किया है। तो फिर सेम लॉजिक, 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई, 5,05,000 से डिवाइड, 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 7.92%। फिर 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई, 5,05,000 से डिवाइड, 1.98%। तो ये कुल मिला के हो गया 9.9%। तो मैं इसको मैच करने के लिए 9.1 ले रहा हूं, तो ऊपर वाला 90.09 और नीचे वाला 9.91, तो लगभग 99.99, यानी 100 आपका मैच हो जाएगा। फिर बेटा इसके दूसरे हिस्से पे आते। दूसरा हिस्सा है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये टर्मिनोलॉजी हम असेट के लिए यूज करते हैं। एप्लीकेशन
ऑफ फंड, ये टर्म असेट्स के लिए यूज होती है। अब आप देखिए कि असेट में अपने पास फिक्स असेट है, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे फिक्स असेट। $395 और 395, 395 और 395, इसको नाम दे देना। हम ए बी तक पहुंच गए हैं, इसको सी नाम दे दो। फिक्स असेट के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का फिगर आपके पास है 25 और 50, यहां ले लो 25 और 50, इसको नाम दे दो डी। फिर हमको चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट आपको बैलेंस शीट में दी है 80 और 1,05,000, तो यहां पे लिखना करंट असेट 80 और 1,05,000। करंट असेट में से माइनस करना करंट लाइबिलिटी, तो यहां आपको करंट लाइबिलिटी दी है 35 और 45, तो यहां लाना 35 और 45। तो आपको पता चलेगा कि वर्किंग कैपिटल कितना है। उसको नाम दे देना ई। 80 में से 35 गए 45 और 1,05,000 में से 45 गए 60। सी प्लस डी प्लस ई, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड 395, 25, 45, कुल मिला के 465। जैसा कि आप जानते ही है कि बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए, तो जितना आपका लाइबिलिटी है उतना आपका असेट रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो ऊपर में 465, यहाँ पे भी 465। इधर टोटल लगाएंगे 395, 50 और 60, 5,05,000। तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच होनी चाहिए। जितना आपने ऊपर में लाइबिलिटी यानी सोर्स का टोटल लगाया, उतना ही असेट यानी अप्लीकेशन का टोटल आना चाहिए। अब क्योंकि ये कॉमन साइज बैलेंस शीट है, तो यहाँ सारे परसेंटेज एक ही फिगर को बेस लेके निकलेंगे, और वो फिगर क्या है 465। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 365 इंटू 100 अपॉन 465। तो परसेंटेज आ गया आपका 78.49%।
क्या बेटा, सॉरी 395, 395 इंटू 100/465 परसेंट आ गया 84.95%, 84.95। फिर 25,000 इंटू 100/465 तो यह आ गया 5.38%। अब बेटा देखो ये 465 तो 100% है, आपको वर्किंग कैपिटल का परसेंट चाहिए, तो आप 100 में से ये दो फिगर क्या करो, माइनस कर दो। तो 100 में से 84.95 और 5.38 गए, तो यह आ गया 4.67, सॉरी 9.67। और आप निकाल के भी देख सकते 45,000 इंटू 100/465, तो भी ये इतना ही आएगा। बट क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में परसेंट निकालना ही सबसे मुश्किल काम लगेगा, तो आपने दो निकाल लिए, तो 100 में से ये दो माइनस करो तो ये वाला आ जाएगा। इधर आइए, फिर यही लॉजिक 395 इंटू 100/5,05,000, 395 इंटू 100/5,5, तो ये परसेंट आपका आता है 78.22%। फिर 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5,05,000, यह आता है 9.9%। अब ये 5,05,000 100% है, तो आप 100 में से 78.22 और 9.9 माइनस कर दो, तो ये बचता है 11.88%। तो बेटा ये देखिए कि जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनता है उसका पर्पस क्या है। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट का पर्पस है आइटम बाय आइटम 2 साल के डेटा को कंपेयर करो। और कॉमन साइज स्टेटमेंट का पर्पस है कि एक कॉमन टोटल के बेस पे कितना हिस्सा किसका है ये पता कर लो। तो आप यहाँ 2 साल का डेटा कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि लास्ट ईयर आपकी फिक्स असेट परसेंटेज वाइज 84.95 थी, अब वो 78.22 रह गई। आपका इन्वेस्टमेंट 5.38 था, अब वो 9.9 हो गया। तो यहाँ पे आपको कॉमन बेस पे कंपैरिजन करना है, करके स्टेटमेंट का नाम क्या हो गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है। बेटा बोलिए ये हो गया। तो बताइए कि फर्स्ट ईयर का आपका सोर्स कितना आया, 7 लाख। अप्लीकेशन भी सेम ही आएगा। और सेकंड ईयर का 12 लाख। तो एक सैंपल के लिए मेरे को बता दीजिए कि इक्विटी कैपिटल कितना परसेंट आया है, 60। और सेकंड ईयर का 77 आया कि इतना, कितने लोगों का आ रहा, ठीक।